अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पेटी कैश क्रिएट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए पहले जान लेते हैं कि पेटी कैश होता क्या है। पेटी कैश एक्चुअली छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पेटी कैश में इंसर्ट करते हैं, और जो भी हमारे डेली बेसिस पर एक्सपेंस होते हैं और तो हम वो एक्सपेंस को पेटी कैश में एंट्री करते रहते हैं और उसका बैलेंस मेंटेन करते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट किया जा सकता है। इस वक्त मैं फाइल पर आ गया हूँ और न्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। न्यू पर आप यहाँ टाइप कर दीजिए पेटी कैश। जैसे ही आप पेटी कैश लिख कर सर्च करवाएंगे तो आपके पास ये पेटी कैश के 3 ऑप्शन आ गए। पेटी कैश रिक्वेस्ट स्लिप है और इसके अलावा पेटी कैश लॉग है। ये सेकंड वाली जो फाइल है इसको मैं डाउनलोड करवा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक पेटी कैश आ चुका है। यहाँ सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिख दीजिए और पेटी कैश, ये कंप्यूटर वर्ल्ड पेटी कैश के नाम से ये हेडिंग आ गई। और इसके अलावा अगर आप ये चाहे तो इसको चेंज कर दें। और बैलेंस जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि डॉलर पर आ रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना होगा। जो भी इसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। ओवरऑल मैंने सिलेक्शन कर लिया ताकि मैं इसको डॉलर को हटा सकूं। तो इस वक्त जो करेंसी थी उसको मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया और ओके पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर का साइन हट गया है तमाम जगहों से। तो ये सब डॉलर पर आ रहा था। जैसे ही मैंने ओवरऑल सिलेक्शन कर कर इसको नन कर दिया तो अब ये हट चुका है। और इस तरीके से आप डॉलर का साइन हटा दीजिए और इसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। इस वक्त मैं ये समझा देता हूँ कि ये डेट दो एंट्रियां हुई है बाय डिफॉल्ट और तीसरी एंट्रियां हम करेंगे यहाँ से। तो पहली एंट्री अगर आप अपने कंपनी के लिहाज से जो भी है वो यहाँ से चेंजिंग कर दे, जो भी एंट्रियां करते जाएंगे यहाँ से एंटर करते जाए। मैं इस वक्त 2 एंट्रियां तो रहने देता हूँ और तीसरी एंट्री यहाँ से करना स्टार्ट कर दूंगा। पहले मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले डेट आ रहा है, उसके बाद रिसिप्ट नंबर आएगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगी। इस वक्त अगर डिपॉजिट हो रहा है पेटी कैश में तो अब जो अमाउंट डिपॉजिटेड होगा वो यहाँ आएगा। और अगर अमाउंट विड्रा यानी कि अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, जैसे पिज्जा फॉर आवर टाइम वर्कर्स के लिए पिज्जा आया तो अमाउंट विड्रा हो रहा है, तो जो अमाउंट विड्रा होगा वो यहाँ आप इस कॉलम पर एंटर करेंगे। इसके अलावा चार्ज टू, ये कौन से अकाउंट में चार्ज हो, पेटी कैश में जाहिर सी बात है ये डिपॉजिट आ रहा है तो वो इस अकाउंट को हिट करेगा। और उसके अलावा पिज्जा फॉर आवर टाइम वर्कर, ये मॉरल अकाउंट है, इसको हिट कर रहा है। इसके अलावा अगर जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए उसके लिए आप यहाँ अकाउंट बना दीजिए ताकि वो आप चेक कर सकते हैं बाद में कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी के कितने एक्सपेंसेस हुए, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो ये अकाउंट जो ये पिज्जा वगैरह लेकर आया है और रिसीव किसने किया है, रिसीव बाय यानी कि जो ये पेमेंट है वो किसको दी गई है, और अप्रूव किसने किया है उसका नाम आ जाएगा। इस तरीके से ये एंट्रियां होती है पेटी कैश में। तो और जो भी डिपॉजिट होगा और जो हम विड्रा करेंगे इस वक्त हम ये यानी कि 50 में से 18.53 हमने माइनस कर दिया तो ये टोटल बैलेंस भी मेंटेन होता रहेगा। यहाँ मैं अमाउंट डाल देता हूँ क्योंकि ये रुपीस में हमें इंटर करना है। तो मैंने यहाँ 50,000 लिख दिया और फॉर एग्जांपल 3,000 का जो पिज्जा आया तो इसको माइनस हुआ तो 47,000 का ये बैलेंस बच गया। अब तीसरी एंट्री हम करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टेशनरी की एंट्री करेंगे। तो मैंने जो है वो सबसे पहले मंथ इंटर कर दिया और उसके बाद डेट बता दिया और 2017 1022 इसका रिसिप्ट नंबर है। और हमने जो है एक परचेज किया है स्टेशनरी, मैं यहां लिख देता हूं। और हमने जो परचेज स्टेशनरी की है, फॉर एग्जांपल हमने 5,000 की स्टेशनरी परचेज की है
और यहां से मैंने अकाउंट जो है वो मैंने स्टेशनरी अकाउंट ले लिया। मुझे स्टेशनरी का अकाउंट और यहाँ रिसीव बाय अगर है, जिसने रिसीव किया है, फॉर एग्जांपल रिसीव किया है नवीद ने और अप्रूव किया है तो इस तरीके से आप बाकी की एंट्रियां करते जाएंगे। यहां मैं एक और एंट्री कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर हम दोबारा यही स्टेशनरी को दोबारा दूसरे दिन परचेज करते हैं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने 3000 की स्टेशनरी परचेज की। अब जो है वकार ने पैसे रिसीव किए और अप्रूव किसने किया? सलमान ने किया। तो इस तरीके से मैंने ये 2 एंट्रियां की और आप देख रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन हो रहा है। और टोटल डिपॉजिट अगर हम देखना चाहें तो टोटल डिपॉजिट आ रहा है, टोटल विड्रॉ कितना हुआ, कितना कैश गया, वो हमें टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। इस तरीके से आप डेली बेसिस पर भी एंट्री कर सकते हैं। डेली बेसिस पर एंट्री कर इसको पेटी कैश को मेंटेन कर सकते हैं। और मंथली आप इसको मेंटेन करना चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं। वो यहाँ आप डेट बता दीजिए। अगर मुझे टोटल एक्सपेंस देखना है कि टोटल एक्सपेंस स्टेशनरी में कितना हुआ तो मैं यहाँ से फिल्टर ये हुआ है। जैसे ही मैं फिल्टर पर आया इस सबको चेक को हटा दिया और मैंने यहाँ बता दिया स्टेशनरी पर चेक लगा दिया, ओके कर दिया, तो हमें पता चल गया कि टोटल एक्सपेंस स्टेशनरी में कितना हुआ। 8000 टोटल एक्सपेंस हुआ। तो ये टोटल हमारे पास आ गया। तो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ये टेम्पलेट है जिसके थ्रू आप पेटी कैश को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई और अकाउंट हो, रेंट अकाउंट है या कोई दूसरा अकाउंट है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी बिल्स का अकाउंट है, तो वो आप यहाँ जो अकाउंट है वो एंटर करते जाए और आखिर में अगर आपने किसी भी अकाउंट को देखना है तो वो आप बआसानी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेटी कैश को अपनी एक्सेल की शीट पर मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।